अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पानी की 3 अहम क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है TDS। TDS का मतलब है टोटल डिज़ोल्व सॉलिड। उसके बाद है EC का मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और उसके बाद है pH। तो सबसे पहले हम TDS की बात करते हैं। TDS का मतलब है टोटल डिज़ोल्व सॉलिड, कि आपके जो पीने का पानी है उसमें कितने नमकियात हैं या मादनियात हैं या दूसरे ज़रात हैं। नॉर्मल पानी का जो TDS लेवल है वो 150 से लेके 250 तक होना चाहिए। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि पानी में बिजली गुजरने की कितनी सलाहियत है। अगर आपके पानी के अंदर नमकियात या मादनियात बहुत ज्यादा होंगे, पानी की कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। अगर हम बात करें कि पीने के लिए पानी की कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 150 से लेके 500 तक जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज होनी चाहिए। उसके बाद हम पानी की pH की बात करते हैं। अब पानी क्या है, या तो एसिडिक होता है या न्यूट्रल होता है या अल्कलाइन होता है। अगर आपके पानी की pH 7 है तो पानी क्या है, न्यूट्रल है। अगर pH 7 से कम आ रही है तो इसका मतलब है कि जो आपका पानी है वो एसिडिक है, और अगर pH 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब पानी अल्कलाइन है। अगर हम बात करें पानी की नॉर्मल रेंज की, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 6.5 से लेके ऑलमोस्ट 8 तक होती है। तो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कल लैब के अंदर। ये मेरे पास 3 तरह का पानी है। सबसे पहले मेरे पास है फ़िल्टर का पानी, दूसरा ये मेरे पास है टैप वाटर है जो कि आम हमारे घरों में आता है, तीसरा मेरे पास RO वाटर है जो कि बिल्कुल प्योर होता है। ये मेरे पास एक TDS मीटर है। इसके साथ मैं क्या है, सबसे पहले मेजर करता हूँ ये फ़िल्टर वाले पानी का TDS। ये देखें 154 आया है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, और ये पानी बिल्कुल आइडियल है और ये पानी पीने के काबिल है। उसके बाद मैं ये टैप वाटर के अंदर इसको डिप करता हूँ, और इस TDS मीटर से हम इस टैप वाटर का हम चेक करते हैं TDS कितना आता है। तो वो देखें ये ऑलमोस्ट 365 आ रहा है मेरे पास, आप देख सकते हैं। ये जो पानी है इसका TDS जो कि हाई है, और ये पानी को हम क्या है आम रूटीन में नहीं पी सकते। ये तीसरा मेरे पास RO वाटर है। RO वाटर का TDS बहुत कम होगा क्योंकि ये बिल्कुल प्योर वाटर, इसका देखिए 0.05 आया है। ये जो पानी होता है ये बिल्कुल प्योर है। RO वाटर को जो सा है हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर नमकियात और मादनियात बिल्कुल भी नहीं होते, और इस पानी को हम आमतौर पर लेबॉर्ट्रीज के अंदर एनालाइजर या जो हमारी मशीनें होती हैं उनके इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं इसी TDS मीटर को देखें, इस पर शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो इसको ये क्या है, ये TDS से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में चेंज हो जाएगा। इस पे क्या है, ये डुअल फंक्शन होता है। सबसे पहले मैं क्या है, ये फिल्टर वाले पानी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करता हूं, तो वो आई है 270 जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, 500 से कम है, ये पानी पीने के काबिल है। उसके बाद मेरे पास ये टैप वाटर है, इसका मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करता हूं, वो आई है 578 या 582 तक आ रही है। तो ये पानी जो कि देखिए मैंने बताया था 500 से ज़्यादा को हम नहीं पी सकते, तो ये पानी पीने के काबिल नहीं। तीसरा ये RO वाटर है, ये बिल्कुल प्योर वाटर होगा। इसके अंदर देखें ये बिल्कुल 0.0010 आ रही है। तो ये RO वाटर जो सा है बिल्कुल प्योर होता है, इसमें किसी किस्म के नमकियात या मादनियात नहीं होते। उसके बाद मेरे पास ये स्ट्रिप है, इससे मैं क्या है पानी की pH चेक करता हूँ। देखिए सबसे पहले फिल्टर वाले पानी में मैंने डाला है, उसकी जो pH है वो ऑलमोस्ट जो सा है 5.5 से 6 तक आ रही है। उसके बाद ये टैप वाटर के अंदर मैंने ये स्ट्रिप डाली है, तो इसकी जो pH है मेरे पास बेसिक हो चुकी है, जो इसकी pH है वो ऑलमोस्ट 8 तक चली गई है। इसके बाद ये जो RO वाटर है इसके अंदर मैं स्ट्रिप डालता हूँ, तो इसकी pH भी जो सी है ऑलमोस्ट 6 तक है। तो मतलब ये है कि ये जो हमारा पहला वाटर है फिल्टर वाला, उसकी pH बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये जो टैप वाटर इसकी pH जो सी थोड़ी ज़्यादा, ये अल्कलाइन वाटर है, इसकी pH जो था बेसिक वाली साइड पे ज़्यादा गई है। इस वाले पानी को हम आम रूटीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो बिल्कुल भी नहीं होते वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है, उसको भी जो सा है हम आम रूटीन में पानी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।